गुड इवनिंग एवरीवन। तो चैप्टर हमारा चल रहा है बहुपद, जिसमें पिछली क्लास में आपने क्या क्या कवर कर लिया था। आपने देखा था कि कैसे द्विपद का गुणा हम त्रिपद से करते हैं, है ना। बाइनोमियल का मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से। ये सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो गए थे। फिर दूसरा टॉपिक जो हमारा चल रहा था कि एक चर वाला बहुपद क्या होता है। एक चर वाला बहुपद जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये भी आपने कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे, एक ही क्वेश्चन किया था। आज हम इससे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक था। तो देखते हैं कि एक चर वाला बहुपद होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहुपद क्या है। ठीक है, ये बहुपद ही है, बहुपद का प्रकार है, लेकिन किस तरीके का बहुपद है। इस प्रकार का बहुपद जिसकी अधिकतम जो घात हो वो क्या हो, सॉरी घात नहीं, जिसमें कितने चर हो, सिर्फ और सिर्फ एक चर हो। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने लिख रही हूँ x² + 3x + 4। आप मुझे बताओ, क्या ये एक चर वाला बहुपद है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यस मैम। यस। तो आपको नजर आ रहा है ना कि x के अलावा कुछ और चर या वेरिएबल का यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, वहीं अगर मैं यहाँ पे लिखती x² + y² + 5, अब आप बोलते हैं कि एक चर वाला नहीं है, ये कैसा है, दो चर वाला बहुपद है। बहुपद है, ये बहुपद है ये भी, बट ये कैसा है, दो चर वाला है। दो आपको यहाँ पे वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक है x और दूसरा है y। तो अगर सिर्फ एक चर की बात करें तो कोई भी एक होना चाहिए, कोई भी आपकी एक ही चर का इस्तेमाल होना चाहिए। ए से लेके जेड तक आपको पता है, कोई भी हम चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप मुझे बताइएगा। x + 1/x² + 2, क्या ये एक चर वाला बहुपद है। नो मैम। पर इसमें तो सिर्फ x नजर आ रहा है मुझे, क्यों नहीं है। यस मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम ये एक्स के रहे ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। यस, एकदम करेक्ट। तो जब भी आपसे सवाल पूछी तो तुरंत देख के ये मत बोल देना कि हाँ ये एक चर है तो एक ही है। लेकिन आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये पॉलिनोमियल भी है। बहुपद भी तो होना चाहिए एक चर होने के लिए। तो आपने देखा कि जब ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी ना, माइनस हो जाएगी। और आपको पता है किसी भी बहुपद की जो घात होती है वो माइनस में नहीं होती। तो ये एक चर वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुपद भी नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्लियर है इतना सभी को। यस मैम। हाँ, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक है हमारा, जो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन करे पोल में। यस क्या मैम। बेटा, समझा दो। एक बार फिर से एक बार समझा फिर से दूं। समझा दो। आशना और आरजू बेटा, लास्ट क्लास में बहुत तो परेशान कर रहे थे आप मैम को, बार बार माइक ऑन करके। मैंने आपको पहले भी कितनी बार समझाया हुआ है कि माइक ऑन अननेसेसरी नहीं करना। कभी आपको माइक ऑन हो जाता है, कभी आपकी वीडियो ऑन हो जाती है, मतलब क्यों करते हो आप ऐसा। बच्चे मुझे बता रहे हैं कि, और मैम ने भी मुझे बोला कि एक बच्ची बार बार माइक ऑन कर रही थी। सोचो आपका इंप्रेशन कैसे पड़ा होगा उनपे, क्या बोल रही होंगी कि आज लड़की मुझे परेशान कर रही है। ऐसे मत करो, समझ गए आप, नहीं करना है ऐसे बिल्कुल भी। चलिए, तो मैं बात कर रही हूँ कि एक चर वाला बहुपद या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो एक चर वाला बहुपद ऐसा इस तरीके का बहुपद होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर का इस्तेमाल हो। ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। ठीक है, ABCD। ठीक है, चार मैं आपके सामने अभी पॉलिनोमियल लिखने वाली हूँ। x + y + 2, x + 1। ठीक है, मैंने लिखा a² + b² + c² - 2abc + 4। लास्ट में मैंने लिख दिया माइनस का 3।
अब आप इनमें से मुझे बताओ ए बी सी डी में से कौन से ऐसे हैं जो एक चर वाले बहुपद, ऐसे बी बहुपद वाला मैम। डी कौन सा बोल रहे हो? बी वाला, और कोई नहीं है? यस साहिब, वेरी गुड। डी वाला कौन बोलेगा? डी वाला भी तो है, बी और डी। तो डी वाला भी है, बिल्कुल है। यस, देखो अब मैं ऑप्शन वाइज बता रही हूँ कैसे पता चला। ए में आप देखोगे कितने चर नजर आ रहे हैं, वेरिएबल आप यहाँ पे देखो, दो वेरिएबल, एक्स और वाई, तो इसलिए ये नहीं है। सेकंड वाले में आओगे, आपको कितने चर या वेरिएबल नजर आ रहे हैं? एक ही है, एक्स है सिर्फ। तीसरे वाले में देखो कितने चर हैं, 3 वेरिएबल, 3 है, ए बी और सी। लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में देखो एक ही चर है, जो कि है टी। क्लियर हो गया? कैसे पहचानेंगे आप? यस मैम। ठीक है, ओके बेटा। चलिए आप करें पोल में क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। ये आइडेंटिफिकेशन का ही है। ओके, पोल में क्वेश्चन आ गया है और आपको बताना है ये एक चर वाला बहुपद पहचानो, लीनियर पॉलिनोमियल आपको पहचानना है। ठीक है, एक चर वाला मतलब या पॉलिनोमियल इन वेरिएबल या लीनियर पॉलिनोमियल आप इसे बोल सकते हो। पहचानिए। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। तो आपको ये भी चेक करना है कि जो आप ऑप्शन देख रहे हो वो बहुपद भी होना चाहिए। तो पहले देखना बहुपद है या नहीं। ओके, गुड, अभी तक सभी का ठीक है। सभी को आंसर करना है बेटा, जल्दी से करो, जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत ही इजी टॉपिक है। काउंटडाउन स्टार्ट कर लो मैम। हाँ, हो गया सभी का? मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 सभी का सही। 4 3 2 1। प्रिंस वर्मा के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक म्यूट करो अपना, माइक म्यूट करिए, माइक ऑन हो रहा है आपका बार बार। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। एकदम करेक्ट। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं, फिर से समझ लो। आप ए वाले में गए तो ये बहुपद है, ए वाला भी बहुपद है, पॉलिनोमियल, पर यहाँ पे आपको चर देखे, आपने वेरिएबल देखा तो दो है, एक एक्स और एक वाई, लेकिन मुझे कैसा चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बी वाले में देखो, यस, इसमें एक ही वेरिएबल है या चर है, वाई, तो ये तो है। सी वाला भी एक बहुपद है, पर इसमें फिर से दो चर है, एक्स और जेड। लास्ट वाला देखो, भले ही एक ही चर हो, इसमें एक ही वेरिएबल हो, टी, पर टी कैसा है? रूट में है ना, वर्गमूल में है। और हमने देखा था कभी भी जो चर है वो वर्गमूल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिर वो बहुपद ही नहीं होता। तो जब डी बहुपद ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हो कि एक चर वाला है? क्लियर हो गया? बी इसका करेक्ट आंसर। यस मैम, सही था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का अगला टॉपिक है बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री हम किसे कहते हैं। ठीक है, बहुपद की घात या डिग्री होती है, हमारी घात या डिग्री होती है किसी भी चर। किसी का माइक बार बार हो रहा है, किसका हो रहा है माइक ऑन बार बार? यस मैम, किसी का हो रहा है। बीच बीच में माइक बिना बात के ऑन करोगे तो फिर डिस्टरबेंस होगी क्लास में।
चलिए, तो मैं बोल रही हूँ घात या डिग्री क्या होती है? किसी भी चर या वेरिएबल की सबसे बड़ी घात को ही, या अधिकतम जो उसमें हो, अधिकतम मान किसका? घात का, पावर का, उसी को हम उसकी घात कहते हैं। कहने का क्या मतलब है? मैंने लिखा x² प्लस 3x प्लस 4, मैंने एक बहुपद लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसकी डिग्री मुझे बताओ, घात बताओ, तो क्या बोलोगे आप? ढूंढोगे सबसे बड़ा क्या है? 2 मैम। सबसे बड़ा क्या है? 2 है। देखो एक भी है यहाँ पे, पर मुझे क्या देखना है? सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा हो जाएगा वही उसकी डिग्री या घात कहलाएगी। यस सबको मैम। समझ में आ गया इतना? क्या करना है मुझे? सबसे बड़ी वैल्यू। मैम अगर 4 के ठीक है, ऊपर 2 होता तो भी 2 ही आता। हाँ बिल्कुल। हाँ तब भी मुझे तो चर की देखनी है ना, चर की अधिकतम घात देखनी है, क्या फर्क पड़ता है? चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं। मैंने लिखा x² प्लस x की घात 5 प्लस 5। बताओ क्या है इसमें घात? एक्स की घात 5 है मैम। 5 है ना? सिंपल आप बोलोगे डिग्री इसकी 5 है। ठीक है, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा है। ओके, सबसे इजी टॉपिक है ये, बहुत ही इजी, आपको कुछ नहीं देखना, बस चर की सबसे बड़ी वैल्यू ही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अब इस वाले का देखो उदाहरण यहाँ पे दे ही रखा है आपको, इसमें साफ नजर आ रहा है। क्या लिखा है? 4x² माइनस 2 3x प्लस 7। तो इसमें भी जो घात है, डिग्री है, वो कितनी 2 है? 2 है। 2 है। अभी भी मुझे आवाज आ रही है? हम्म, ये टेबल है, इसको आपने फिल करना है। बताओ सबसे पहला वाला क्या है? घात। 2 इसकी 2 है। सेकंड वाले की? 10 यस, वेरी गुड। लास्ट वाले की? जी 1 जीरो नहीं है, जीरो तो आया बेटा, 1 है। इसके ऊपर कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं ना। 1 है, 1। जहाँ पे कुछ नहीं होगा चर के ऊपर वहां 1 मानोगे, जीरो नहीं बोलोगे। जीरो कहाँ लिखा है? आपको पता है ना, जहाँ कुछ नहीं लिखा होता वहां हम 1 मानते हैं, तो सिंपल 1 है। क्लियर हो गया? हाँ, 2 10 और 1। मैम पोल में दे दो ऐसा। हाँ, अच्छा इससे पहले ना एक और क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इसका मुझे आंसर बताना, इसमें आप जरूर गड़बड़ करेंगे। मैं ना 3 ऑप्शन लिख रही हूँ और मैंने लिखा z की घात 4 प्लस z² प्लस 2। फिर मैंने लिखा x² प्लस 3x प्लस 4। मैम हमें दिखाई नहीं दे रहा। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है क्या? नो मैम। एक मिनट में दोबारा से शेयर कर रही हूँ, रुक जाओ, दोबारा शेयर कर रही हूँ। अभी मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या बताना है, पहले मुझे ऑप्शन लिखने दो। स्क्रीन में दोबारा शेयर कर रही हूँ, वेट करना। अब स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। चलिए, 3 ऑप्शन है। क्वेश्चन आपका ये है कि इनमें से कौन सा वो बहुपद है, वो बहुपद या पॉलिनोमियल पहचानो जिसकी जो डिग्री है, डिग्री या घात जो है वो 2 नहीं है। कौन सा वाला जिसकी 2 नहीं है? मैम बी मैम बी बी? ए और बी मैम। आप एक काम करिए ना, कोई माइक ऑन करके मत बोलो, सब चैट सेक्शन में बोलिए, ठीक है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए और बी दोनों है। यस, जो बोल रहे हैं ए और बी दोनों है वो एकदम करेक्ट है। क्यों है? आप फंस गए इस क्वेश्चन में। मैंने सिंपल ये बोला, ऐसा बहुपद ढूंढो, ऐसा पॉलिनोमियल पहचानो जिसकी डिग्री 2 ना हो। तो इसकी क्या है डिग्री? ए वाले की डिग्री क्या है, घात क्या है? 4 है।
बी वाले की 3 है, सी वाले की 2 है, तो किसकी 2 नहीं है? मैम पहले वाले में जेड की तो है। हाँ, तो पहले वाले में आपने सबसे बड़ी घात देखी ना, 2 तो है वहां, 2 तो है, लेकिन घात क्या होती है सबसे बड़ी वाली, तो उसकी घात 2 नहीं होगी, 4 होगी। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके मैम। यस मैम। अभी भी कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है अभी भी कि क्या पूछा था मैंने? हाँ मैम। हाँ क्लियर मैम। ना? हाँ, चलिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ अब मैं पोल में इसी टाइप का, करते दे हैं दो इसको मैम। solve। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। क्या किसी भी बहुपद की घात जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या होती है? हाँ या ना में जवाब दो। होल नंबर होती है क्या पावर हमेशा? ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती? हाँ या ना में जवाब देना है। जब बहुपद मैंने आपको पढ़ाया था तभी मैंने आपको ये चीज बताई हुई है, तो गलत मत करना। वेरी गुड। Ma'am, राजेश के नाम से जो बच्चा, बेटा बार बार माइक ऑन हो रहा है, मना कर रही हूँ ना मैं बार बार माइक ऑन करने के लिए। मैम गलती से हो गया। गलती से क्यों हुआ? ध्यान नहीं था क्वेश्चन में क्या पूछा है? हम्म, ना इजी सवाल था, 2 ही तो ऑप्शन है। मैम पूर्ण निशान, कंफ्यूजन हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो आंसर। हम्म, नो बेटा, जब मैंने आपको पॉलिनोमियल एक्सप्लेन किया था, बहुपद पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था? चर की घात क्या हो? चर की घात या पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। अगर घात पूर्ण संख्या ना हो, होल नंबर ना हो, तो क्या वो बहुपद कहलाएगा? क्या वो बहुपद होगा अगर घात पूर्ण संख्या ना हो तो? ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, याद आया? जी मैम। साक्षी और दीपिका बताओ, ये तो मैं बार बार बता चुकी हूँ ना कि घात में क्या होनी चाहिए? हमेशा पूर्ण संख्या हो। अगर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो क्या वो बहुपद होगा? यहाँ पे लिखा है ना, बहुपद वर्ड यूज किया है। क्या बहुपद की घात, पॉलिनोमियल की जो पावर है वो हमेशा पूर्ण संख्या होगी। समझ में आ गया सभी को? हाँ बेटा निशांत, आज बहुत यस सारे मैम। क्वेश्चन है पोल में। यस अगला करते हैं, चलिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 52। ऐसा बहुपद ढूंढो जिसकी घात 2 हो, डिग्री 2 हो, ध्यान से देखना, जिसकी 2 हो। डिग्री मैंने मैम। आपको बताई है, घात को बताई होता को, जिसका 2 हो। मैम सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए क्या? हाँ मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, बहु घात क्या होती है, वही तो है उसकी डेफिनेशन, परिभाषा, उस हिसाब से ऑप्शन देखिए। कर दिया मैम। हम्म, कर दिया मैं। वेरी गुड। ठीक है। मैम कर दिया। हम्म, अभी एक ही बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है।
सभी बच्चे बाकी जितने रह गए जल्दी से करो बेटा, बहुत स्लो हो आप। सिर्फ पहचानना है जिसकी घात 2 है, डिग्री 2। अंडा स्टार्ट कर दो मैम। रुक जाओ बेटा, अभी सबने आंसर नहीं किया, सभी को करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना है पोल में। पोल रिस्पॉन्स वाली शीट में आपको भेजती हूँ, सब देखते हो उसमें कि काफी होते जो सवालों को छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है कोई भी सवाल। देखते ही पता चलता है। हाँ चलिए, अब मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। तो गलत भी हो गया, जबकि गलत होने लायक वाला में कीजिए। सभी का ए के अलावा किसी ऑप्शन पे टिक नहीं हुए क्या? सबका तो ठीक नहीं है पोल में। किसी ने चीट किया था। हाँ, चैट में तो चीटिंग ही होती है। बहुपद की घात 2 हो, सबसे बड़ी घात 2 हो, यहाँ सबसे बड़ी घात 2 है, डिग्री 2। यहाँ क्या है, 1 है, टी के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है। यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है घात में, 10 है। यहाँ क्या है, 3 है। घात 2, तो ए वाले की तो 2 है, बाकियों की तो अलग अलग है, तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, इतना इजी सवाल था, ये गलत तो होना ही नहीं चाहिए था। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि इस बहुपद की घात क्या है। 1 मिनट, ठीक है, कीजिए। डिग्री पूछिए आपसे। मैम क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा। 1 मिनट में आपको लिख देती हूँ जो बहुपद लिखा है। 3p की घात 5 प्लस 11p की घात 2 प्लस 7। सबका सही है क्या? हाँ, अभी तक सबका ठीक है। कर दिया मैं। ठीक है, कर दिया मैम। गलत नहीं होना चाहिए बेटा। सही है मैम। हाँ, नहीं हो। किसी ने डी पे कर दिया। बेटा निशान, ऑप्शन को नहीं बोलना। ऐसे कह रहा हूँ, किसी ने डी पे कर दिया। नहीं, ये भी नहीं बोलना, कुछ बोलना ही नहीं है। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी करो, बहुत इजी सवाल है। हाँ, डिग्री पूछी है, घात पूछा है आपसे। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। 5। यस, आपको सबसे बड़ी घात देखो, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है पी के ऊपर, 5 है ना, 5 ही तो होगा। एक बच्चे ने डी पे टिक किया, आपको 7 कहाँ नजर आ रहा है बेटा घात में? मेरे को तो सबसे बड़ी संख्या 5 नजर आ रही है, 7 तो है भी नहीं। यस मैम। ठीक है, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो है हमारा शून्य और अचर बहुपद क्या होता है, जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो, ऐसा बहुपद जिसमें सभी अचर शून्य हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। इसको नॉर्मल सा हम बोल लेते हैं कि मैथ्स में एक नंबर होता है 0, सभी को पता है, शून्य कहते हैं इसे, हम बोलते हैं शून्य या 0। यस। और आपको ये चीज भी पता है कि गणित में जितने भी हमारी संख्याएं होती है सभी के सभी बहुपद भी कहलाती है। गणित की जितनी संख्याएं सब बहुपद होती है ना, होती है, उनको हम अचर बहुपद बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके मैम। 0 भी शून्य,
बेटा माइक ऑन मत करो बीच में जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब भी मैं बात करूं, देखो जीरो भी एक अचर है, आपको पता है जीरो भी तो एक अचर ही है, कांस्टेंट है, तो ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। लेकिन मैं इसको एक दूसरा नाम दे देती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जीरो को मैं क्या बोलूंगी, इसको बोलूंगी मैं ये एक शून्य बहुपद है। अचर तो है, अचर भी है, लेकिन इसको मैंने अलग सा क्या नाम दे दिया कि ये किस तरीके का बहुपद है, शून्य बहुपद है। ओके, तो कोई भी आपसे पूछे कि गणित में शून्य बहुपद क्या होता है, आप बोलोगे जीरो को ही शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? रिपीट कर दो। कुछ नहीं बोला मैंने बेटा, क्या हो रहा है चैट सेक्शन में, नेम लिखो। मैंने आपसे बोला कि आपको एक नंबर पता है जीरो, जीरो जीरो को ही हम शून्य बहुपद कहते हैं, बस बात खत्म, और कुछ नहीं बोला मैंने। जीरो को ही शून्य बहुपद कहलाया जाता है। ठीक है, ओके मैम। ओके, ठीक है, एक ही उदाहरण है इसका, शून्य। ठीक है, अब इसकी भी कुछ ना कुछ घात होती होगी ना, इसकी भी कुछ ना कुछ घात होती होगी, डिग्री होती होगी। कोई बताएगा क्या होती है डिग्री? एक होती है, एक होती है, तो फिर अगर इसकी पूछूं y+1, इसकी भी तो 1 हो गई ना, लेकिन ये तो एक शून्य बहुपद नहीं है। मैम जीरो होगी। नहीं, इसकी होती है अपरिभाषित, आप बता ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ? जब भी आपसे पूछा जाए जीरो बहुपद या शून्य बहुपद का क्या होता है घात या डिग्री, तो आप बोलोगे इन्फिनिटी नहीं बेटा, इन्फिनिटी नहीं बोलोगे, नॉट डिफाइंड। नो, इनफाइनाइट अलग है, ये साइन अलग है, ये नहीं बोला मैंने। मैंने कहा अपरिभाषित है, आप नहीं बता सकते, नॉट डिफाइंड है, दोनों में अंतर है। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, ठीक है, लेकिन मैं वर्ड यूज कर रही हूँ नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित। इस चीज को आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लो कि किसी भी सिर्फ शून्य बहुपद की जो घात होती है या डिग्री होती है वो अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड होगी। ठीक है, याद कर लीजिए इसे बिल्कुल अच्छे से। ओके, चलिए अब आता है अचर बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ अचर हो और कोई चर ना हो, चर का इस्तेमाल ही ना हो। मतलब मैंने लिखा 3, 4, 5, 2.5, वर्गमूल 7, 1/2, 3/4, 5/8, कुछ भी संख्या, गणित की कोई भी संख्या जो हमें पता है। कितनी होती है गणित में संख्याएं, बता सकते हो? अनगिनत। अनगिनत होती है। तो क्या बोलोगे, अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा होता है जिसमें गणित के सारे अंक आ जाते हैं। मतलब गणित का कोई भी अंक उठा लो, वो सब के सब क्या कहलाए जाएंगे, अचर बहुपद। ठीक है, तो कोई भी आपसे एग्जाम्पल पूछे कि अचर बहुपद के कुछ एग्जाम्पल बताओ, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी संख्या ले लो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, माइनस वाली, प्लस वाली, कुछ भी उठा के दे दो, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्लियर? यस मैम। आरजू और आशिना, इस बार आपकी आवाज आई मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी, तो मना कर रही हूँ ना कि माइक ऑन करके कुछ मत बोलो। चैट सेक्शन है ना, उसमें लिखी है यस नो जो भी है। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो सकती है। मैं आपसे बोलूं कि क्या -3/5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है, क्या बोलोगे, है या नहीं? अचर बहुपद है ये जो लिखा है मैंने? यस, एकदम करेक्ट है ना, बिल्कुल है, कुछ भी हो सकता है अचर बहुपद। ठीक है, अब अचर बहुपद की बेटा कुछ घात होती होगी, डिग्री होती होगी, कोई बताएगा? सोचो क्या हो सकती है इसकी डिग्री? मैक्स की जीरो। जीरो होगी, जीरो ही होगी।
0 होती है। यस, अचर बहुपद या किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 0 होती है। अब मैं इसको ना थोड़ा लिख के दिखाती हूँ कैसे बना सकते हो आप। मैंने लिखा 3, बेटा 3 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा x की घात 0। किसी भी चीज की या किसी भी संख्या, किसी भी चर की अगर घात में 0 हो, उसका मान 1 होता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब मैं 3 गुणा x की घात 0 लिख रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, 3 गुणा 1, तो ये 3 ही बनना है। तो इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं। आपको पता है घात या डिग्री क्या होती है, चर की अधिकतम मान। तो यहाँ अधिकतम मान क्या है, 0 है ना, अधिकतम मान 0 नजर आ रहा है सभी को। तो इसीलिए हम बोलते हैं किसी भी अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री या घात 0 होती है। ठीक है, ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, सभी के सभी किसी भी अचर बहुपद की या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की घात हमेशा डिग्री 0 ही रहेगी। किसी को इस चीज में कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, मैंने ये बोला किसी भी अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, हाँ रिपीट कर रही हूँ बेटा, जो घात होती है वो 0 होती है। कैसे होती है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3, मैंने एग्जाम्पल लिया 3, 3 एक अचर बहुपद है और 3 को मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया 3 गुणा x की घात 0। ठीक है, x की घात 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब 3 गुणा 1 बराबर ये 3 ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा x की घात 0 से इसे गुणा करने पे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो चर है x, उसकी अधिकतम घात क्या है, 0 है, इसीलिए मैंने बोला 0 होती है। ठीक है, या तो आप इसे याद भी कर सकते हो, याद कर लो, किसी भी अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। ठीक है, दो चीजें मुझे पता चल गई यहाँ से कि शून्य बहुपद या 0 पॉलिनोमियल की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है, अपरिभाषित या जिसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, अचर बहुपद होता है, उसकी जो घात होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी आ सकता है, मतलब आया ही होगा शायद आपके किसी पेपर में। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब क्वेश्चन कर ले पोल में, रेडी है सभी? ओके, देखिए क्वेश्चन 54 आपसे बोला है, यस 54 क्वेश्चन में आपसे बोला है शून्य बहुपद की जो घात होती है वो क्या है, परिभाषित है, डिफाइंड है या अपरिभाषित है? कर दिया। वेरी गुड, एकदम करेक्ट अभी तक सभी का, बढ़िया। कर दिया मैम। एकदम करेक्ट, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करो। दो ही ऑप्शन है, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी है। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूं मैं। जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ बच्चे क्लास में रह के भी नहीं रहते हैं, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इतना लिखवाया, इतना बोला, उसके बाद भी क्वेश्चन गलत हो रहा है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। इसका आंसर गलत होना ही नहीं चाहिए था, फिर भी 5-6 बच्चों ने ए पे टिक किया है। मैंने आपसे कब बोला बेटा, पीछे ही स्क्रीन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया है ये चीज, थोड़ी देर पहले ही मैंने लिखवाया है कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है अपरिभाषित, साफ साफ लिखवाया अभी इस क्वेश्चन को देने से पहले ही।
उसके बाद भी इतने सारे बच्चों ने क्या किया है, ए पे टिक किया है। ए है आंसर या बी है? बार बार बोल रही हूँ, बार 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 कि अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, उसके बाद भी गलत। वो तो मैं लिस्ट देख लूंगी किस किस ने गलत किया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 55। ये मत सोचना कि क्वेश्चन आपको ऐसे ही करवाए जाते हैं, इसका भी डेटा रहता है, तभी भेजती हूँ ना आपको। कौन बच्चे हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर भी गलत कर रहे हैं। अचर बहुपद की घात, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री पूछिए इस बार। सही है क्या मैम? हाँ अभी तक सभी का ठीक है। कर दिया। अगर आप जानबूझ के गलत कर रहे हो फिर अभी अपना ही नुकसान कर रहे हो। बार बार बोल रहे हो, इसका डेटा सेव है। कौन बच्चे हैं जो, रिकॉर्डिंग भेजती हूँ ना मैं आपको, सबके Yes, ma'am. मार्क्स भी पता है सबको। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5। मैम रुको एक बार। हो गया साक्षी? ओके। 5 यस मैम। 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। आरजू और प्रिंस दोनों का गलत है बेटा। आरजू Yes. बोल रही है परिभाषित। ये कब वर्ड यूज किया मैंने बोला ना अचर बहुपद की घात 0 होती है। मैंने सिंपल आपको समझाया भी था कि अचर बहुपद की घात 0 होती है। मैंने कब बोल दिया कि परिभाषित होती है? मैं तो एक दे दिया था ना आपको सिंबल, और मैं तो आपको वैल्यू बता देना कि 0 होती है। तो 0 के अलावा तो कोई ऑप्शन होगा ही नहीं सही इसमें। कैसे बोल रहे हो? एक बोल रहा है 1 होती है, 1 कैसे होगी बेटा? एक बोल रहा है अपरिभाषित, अपरिभाषित तो 0 बहुपद की घात होती है। मैंने किसकी पूछी है? अचर की पूछी है। मैम ये मान पूछे जब एक बताना है क्या? x की पावर 0? नहीं देखो, हाँ इसने क्या बोला, घात क्या होता है बेटा? सबसे बड़ी वैल्यू ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, मैंने एग्जांपल लिया था कि 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 गुणा x की घात 0। तो यहाँ पे आप चर की अधिकतम घात क्या है? 0 के अलावा कुछ और नजर आ रही है आपको? क्या 0 से बड़ा कोई और संख्या है यहाँ? तो क्या बोलोगे? किसी भी अचर बहुपद की जो घात है वो क्या है? 0 ही तो है। 1 कैसे बोलोगे? 1 किसकी होगी? अगर मैं लिखती y प्लस, अचर संख्या मैंने क्या लिखा है? y प्लस 2 मैंने लिखा, तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि इस दिए गए बहुपद की जो घात है वो 1 है, इसकी 1 है। पर यहाँ आपको 1 कहाँ नजर आ रहा है बेटा जो आप 1 बोलोगे? बताओ मुझे, कंफ्यूज मत हो। समझ में आया? क्या क्या है मैम? ठीक है। क्वेश्चन 56 आपसे पूछा गया है कि क्या 3/4 एक अचर बहुपद होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नहीं या हाँ? पहला है नहीं, दूसरा है हाँ। कर दिया मैम। अभी कर तक दिया ठीक है मैम। सभी का?
कर दिया मैम। वेरी गुड। हम्म 3/4 के लिए पूछ रहा है। मैंने आपको बताया है कि अचर बहुपद क्या होते हैं। बहुत इजी सवाल है ये। मैम ये तो आपने लिखवा भी रखा है। यस। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5। मैम 2 मिनट। ठीक है। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। ओके 5 4 3 2 1। ओके चलिए ठीक है कि बच्चे करिए चैट सेक्शन में। एकदम करेक्ट। मैंने आपको बोला है ना कि गणित के कितने भी अंक, जितने अंक आपको पता है वो सभी के सभी अचर बहुपद होते हैं। तो 3/4 भी एक अंक ही है ना, एक नंबर है। तो क्या बोलोगे? यस ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। हाँ आरजू फिर से क्वेश्चन गलत हो गया बेटा। ध्यान नहीं था जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि अचर बहुपद में क्या बोला मैंने कि अचर बहुपद में सारे के सारे हमारे संख्याएं आती है। तो 3/4 भी तो एक संख्या ही है गणित की। ठीक है चलिए बेटा अब आता है हमारा रैखिक बहुपद क्या होता है। अब ये भी बहुपद के प्रकार चल रहे हैं। ठीक है लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? अभी हमने चर पढ़ा, सॉरी अभी हमने घात पढ़ा कि घात क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे घात के टर्म पे हम ये बोलते हैं कि जो बहुपद है वो भी फिर से 3 और प्रकार के होते हैं। ठीक है एक होता है रैखिक, एक द्विघाती और त्रिघाती। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि रैखिक बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद है जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। ठीक है वेरिएबल की जो इंग्लिश में कैसे? हाँ मैक्सिमम पावर वो क्या होनी चाहिए? 1 होती है। तो उसे को हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे इसके मैं लिखूं x+1 y-2 सिंपल सा x माइनस का 3s या z-4। ये जितने भी हमारे बहुपद है ये सारे के सारे कैसे हैं? रैखिक है ना, लीनियर है। क्योंकि आप सभी में चरों की घात देखो एक ही है, हर जगह 1 है। मैम 1 से अगर बड़ा एक्स कुछ की नजर नहीं आएगा। स्क्वायर हो जाती तो? हाँ अगर x² होती ऐसा होता x² + 4 लिखती तो ये रैखिक बहुपद नहीं होता। मैम यस समझ में नहीं आया। मैंने बोला आपको, आपको घात पता है ना, डिग्री पता है क्या होती है। आपको चर की सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। तो चर क्या है इसमें सारे एग्जांपल देखो। मैंने लिखा x+2। x+2 में चर क्या है बताओ पहले मुझे। एक्स x के ऊपर क्या है? घात में क्या लिखा है? एक। कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब 1 होता है। तो आप मुझे बताओ 1 के अलावा यहाँ पे कोई और संख्या नजर आ रही है आपको? नो मैम। इसका मतलब 1 ही सबसे बड़ा है। तो इसीलिए कैसा बहुपद है? रैखिक है, लीनियर है। ओके मतलब जिसकी कोई घात नहीं होती है उसे रैखिक बहुपद का। बेटा इसकी घात कुछ नहीं है इसलिए तो 1 बोल रही हूँ। ऐसा मत बोलना घात कुछ नहीं है, घात में 1 है।
आप ऐसा बोलोगे जिसकी घात 1 हो उसी को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे लिखती हूँ ना, मैं 1x नहीं लिखती, मैं सिंपल x लिखती हूँ, क्योंकि आपको पता है 1x और x का मतलब एक ही होता है, जहां कुछ नहीं होता हम 1 ही मानते हैं। तो इसी तरह मैं घात में 1 नहीं लिखती, लेकिन वो घात में 1 ही होता है जहां कुछ नहीं होता। ओके, चलिए, अब इसका ना एक व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म, उसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यापक रूप। या क्या होता है मैम? मैं बता रही हूँ, बताने तो दो पहले। व्यापक रूप होता है ax प्लस b, मतलब कोई भी रैखिक बहुपद होगा वो इसी रूप में लिखा जाएगा। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 4, क्या 2x प्लस 4 एक रैखिक बहुपद है? आप मुझे बताओ हाँ या ना। यस मैम। मैम ये एक रैखिक बहुपद है, तो इसका व्यापक रूप भी तो होगा ना, कि ऐसा रूप जिसमें सारे के सारे रैखिक बहुपद लिखे जाएं। तो आप देखो यहाँ पे a की जगह क्या है, 2 है, x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस है, b की जगह 4 है। लेकिन इसकी कंडीशन होती है कि a का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, और a और b दोनों कहा कैसे होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। a और b रियल नंबर से लिए जाते हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज लिखी कि a का मान शून्य क्यों नहीं हो सकता। चलो देखते हैं, अगर a का मान शून्य हो जाए तो क्या होगा। मैंने एक बहुपद लिखा, मैंने लिखा a की जगह चलो शून्य है, x की जगह x, प्लस b की जगह मैंने कोई वैल्यू ले ली 4। अब शून्य में x की गुणा करोगे शून्य आएगा, शून्य प्लस 4, अभी आ गया 4। अब मुझे बताओ क्या ये जो 4 है, 4 क्या एक रैखिक बहुपद होगा? नो मैम। नो मैम नहीं है ना। अगर 4 हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि a की जगह कभी 0 हो सकता है? क्योंकि जैसे ही मैं a की जगह 0 लिखूंगी तो ये एक अचर बहुपद बन जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसीलिए a का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। क्लियर है इतना? यस मैम। मैम इसको माइंड में रखना एकदम अच्छे से। एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से, मैंने बोला कि a और b दोनों ही वास्तविक संख्याओं से ले सकते हो, कोई भी संख्या। देखो वास्तविक संख्या या रियल नंबर होते हैं, जितने भी संख्याएं है ना, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी के सभी वास्तविक संख्याएं होती है। तो a और b की जगह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन a की जगह 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जैसे a की जगह आप 0 रखोगे ना इस व्यापक रूप में, b की जगह कोई वास्तविक संख्या मान ली वो 5 है, तो क्या आ गया 0 प्लस 5, और ये बन गया 5। और आपको पता है 5 एक रैखिक बहुपद नहीं होता, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि a की जगह 0 के अलावा कोई भी संख्या ले लो, पर 0 नहीं हो सकता। ठीक है मैम और कोई संख्या रखने पर क्या होगा? नहीं, और कुछ भी रख सकते हो, और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a की जगह आप -1 रख लो, 0 मत रखो, a की जगह -1 रखो, देखो क्या बनता है। x की जगह x, b की जगह मान लेते हैं हम 2 रख देते हैं, क्या बन गया ये -x प्लस 2। अब मुझे बताओ क्या -x प्लस 2 एक रैखिक बहुपद है? लीनियर यस पॉलिनोमियल? मैम यस ये ठीक है, ये है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि a की जगह 0 नहीं रखो, क्योंकि ही वो कभी भी रैखिक बहुपद नहीं रहेगा, फिर वो अचर बहुपद बनेगा। ठीक है, इस व्यापक रूप को याद कर लीजिए दोस्तों। हाँ, पोल में अभी दे रही हूँ क्वेश्चन, बेटा रुको। बेटा एक ही बार y लिखो, ललित। आज कट कट के चलिए, अब मुझे बताओ वास्तविक संख्याएं क्या होते हैं, किसी को पता है क्या? रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है, कोई बताएगा? नहीं पता? पता होना बहुत जरूरी है बेटा। हाँ बताओ क्या होता है जतिन, वास्तविक संख्या? मैम जो 1/2 सभी होते हैं मैम, जो
रियल नंबर वूल नंबर जिसमें सभी होते हैं, वूल नंबर प्राकृतिक संख्या जो सभी होती है रियल नंबर में। यस, वेरी गुड। तो रियल नंबर में ना जो भी आपको संख्याएं पता है ना वो सबके सब आती है, मतलब इसमें पूर्ण संख्या भी होगी, ठीक है, प्राकृत संख्या भी होगी, पूर्णांक भी होंगे, परिमेय संख्या भी होगी, मैम अपरिमेय, यस माइनस वाली भी संख्या भी होगी। यस, सब होगी, डेसिमल वाली भी होगी, दशमलव वाली भी होगी। जो भी संख्याएं होती हैं जो आपको पता है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते 1 से लेकर 9 तक ही संख्याओं को वास्तविक बोलती हूँ, नहीं। माइनस प्लस परिमेय वाली मतलब रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी के सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ओके, तो ये पता होना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। हाँ, कुछ भी संख्या उठा लो बेटा, कोई भी संख्या आप उठाओगे सभी के सभी वास्तविक है। हाँ, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी, और इसके आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में, हाँ कुछ भी बेटा नेक्स्ट क्लास में। यस जतिन, ये भी हमारी एक वास्तविक संख्या है, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। बाय मैम। और होमवर्क मैं अभी 6:30 बजे के बाद आपको शेयर कर दूंगी।